हर हर महादेव। घर पर शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं, और अगर हमने घर पर शिवलिंग की स्थापना की है तो किस विधि से करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम सभी इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित शुभम पांडे और आप सभी देख रहे हैं सनातन धर्म शुभम। हमारे इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो आप सभी को प्राप्त करवाई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी इसी प्रकार सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। और अगर आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान भोलेनाथ के भक्त भगवान शिव जी की आराधना बड़े विधि विधान से करते हैं, बड़े भाव से और बड़े श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि आखिर शिवलिंग को घर पर रख सकते हैं या नहीं, और अगर रखते हैं तो किस विधि से रखें और किस विधि विधान से शिव जी की पूजा करें। तो देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं। भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं और उनकी पूजा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्त के एक लोटे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जितने भोले हैं, ठीक उसी प्रकार उनका रौद्र रूप भी है। अगर उन्हें क्रोध आ जाता है तो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ भोले ही नहीं, रुद्र रूप को भी धारण करने वाले हैं। अगर आपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रखा है या फिर स्थापित करने का सोच रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान आप सभी को रखना है। शिवलिंग स्थापित करने से पहले आप ध्यान रखें कि नित्य प्रतिदिन शिवलिंग की विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। अगर आप नित्य शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते या किसी कारणवश शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपने घर पर शिवलिंग की स्थापना ना करें। अगर शिवलिंग की स्थापना करते हैं उनकी पूजा विधि विधान से होना चाहिए। अगर आपने घर पर शिवलिंग को स्थापित कर रखा है तो नित्य प्रतिदिन उनकी विधि विधान से पूजा अवश्य करें। अगर आपने शिवलिंग स्थापित कर रखा है और कभी पूजन नहीं करते हैं, सिर्फ करने से बड़ा दोष लगता है। तो अगर आपने शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो नित्य प्रतिदिन पूजा करना अनिवार्य है। उनकी आप नित्य प्रतिदिन पूजा करें। दूसरी बात, क्या हम घर पर अगर शिवलिंग लेकर आते हैं तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो कभी भी घर पर अगर आप शिवलिंग लाते हैं तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। आपके पूजन से और आपके भाव से स्वयं ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो आप नित्य प्रतिदिन अगर पूजा करते रहेंगे तो स्वयं ही भगवान शिव आपके उस शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाएंगे। तो आपकी पूजा और आपकी श्रद्धा से वह शिवलिंग स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएगा। शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी घर पे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। घर पर कौन सा शिवलिंग रखें, तो घर पर नर्मदा के नदी से निकले हुए शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग अति शुभ माना गया है। तो आप घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की नित्य पूजा कैसे करें, तो सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में एक आसन जरूर रखें। उस आसन पर विराजमान हो जाएं। फिर वहाँ एक दीप प्रज्वलित करें। नित्य पूजा में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही
पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, भो दीपक देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यार्थ तावत त्वम स्वस्तिरो भवा। जो भी आप पूजन करते हैं उसका साक्षी दीपक होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा प्रारंभ करें। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आचमन और पवित्रीकरण करना चाहिए। फिर शिवलिंग को किसी पात्र में रखें और जल, गंगा जल, दूध, दही, शक्कर, शहद जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उन सभी से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें और फिर चंदन लगाएं। कभी भी शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। चंदन का तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शिव को पुष्प चढ़ाएं। भगवान शिव को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई श्वेत पुष्प आप चढ़ा सकते हैं तो भगवान शिव को कनेर का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। आप बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं और उसके बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें, क्षमा याचना करें, भगवान शिव को भोग लगाएं और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जितना हो सके उस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके घर पर सदैव भगवान शिव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। तो आप इस विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।